कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा के नेताओं पर जमकर शब्दों के तीर चलाए। सुरजेवाला ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर जमकर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि दोनों नेताओं को बयानबाजी के अलावा जनता के मुद्दे दिखाई नहीं देते। सुरजेवाला ने कहा कि गृह मंत्री बॉलीवुड की अभिनेत्रियों पर ज्यादा कमेंट करते हैं और काम कम करते हैं। उन्होंने विधानसभा एक में गुंडा बनाम बेटे के बीच मुकाबला बताया है। साथ ही सुरजेवाला ने मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया भाजपा के एक साधारण से कार्यकर्ता से चुनाव हारे थे और एक हारे हुए नेता को भाजपा ने मंत्री बनाया है। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लाडली बहना योजना से लेकर बढ़ती महंगाई, महंगी गैस सिलेंडर और बेरोजगारी के मुद्दे पर कई गंभीर बयान दिया है। साथ ही सुरजेवाला ने भविष्य की कांग्रेस की योजनाओं को लेकर भी जानकारी दी है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि इस दीपावली कांग्रेस वाली होगी। जब बेटी का विवाह होगा तो हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार 1,01,000 का शादी पे शगन देगी। जब बेटी गृहस्थी बसाएगी और जो हमारी महिलाएं अब गृहस्थ जीवन में हैं, सबको 1500 रुपया महीना भाजपा निर्मित महंगाई के खिलाफ घर खर्च का देंगे। 100 यूनिट बिजली माफ करेंगे, 100 यूनिट बिजली का बिल हाफ करेंगे। हरी बीमारी हो तो 25 लाख तक का हर परिवार को मेडिकल बीमा देंगे, 10 लाख तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस देंगे और जब बिटिया बुजुर्ग हो जाएगी तो 1200 रुपए माह की पेंशन देंगे। तीसरा हिस्सा, आदिवासी देश की शान और भाजपा ने किया उनका अपमान। राहुल गांधी जी ने 3 हफ्ते पहले तेंदुपत्ते का 4000 रुपया प्रति बोरा देने की यहां घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ में हम दे रहे हैं। आज भाजपा ने उसकी भी नकल मारने की कोशिश की। सवाल यह है कि 18.5 साल से क्यों नहीं दिया? शिवराज जी, आप केवल और केवल कम से कम नकल तो अकल से मार लेते। उल्टा आदिवासी भाइयों के ऊपर भाजपा के नेता पेशाब करते हैं, कभी उनके सर पर जुतियों से मारते हैं। 3,22,000 आदिवासी पट्टे खारिज कर देते हैं और जो कोरोना की महामारी थी उसमें आदिवासियों को ऐसा अनाज बांटा जो जानवर भी ना खाएं। यह केंद्र सरकार की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ। चौथा पहलू 5 में से, युवाओं का भविष्य थार तार, छीन लिए रोजगार। आज भाजपा सरकार युवाओं को 4.5 लाख रोजगार का वादा कर रही। 18.5 साल में कितने रोजगार दिए शिवराज सिंह जी, नड्डा साहब, मोदी जी, ये भी बता दीजिए। उल्टा 23 भर्ती प्रवेश परीक्षाओं में 1 करोड़ नौजवानों की जिंदगी छीन ली, जिसे हम व्यापम का घोटाला कहते हैं। हमारे पटवारी भर्ती में 15-15 लाख की रिश्वत लेकर 10 लाख बच्चों का भविष्य लील दिया। 695 फर्जी नर्सिंग कॉलेज चलाकर हमारे 1.5 लाख बच्चों की जिंदगी समाप्त कर दी, उनका भविष्य खराब कर दिया। और डीमैट घोटाला, जिसमें MBBS और डेंटल की सीट बेची गई, वो तो 10,000 करोड़ का है। भाजपा के 18 साल के शासनकाल में 18,000 युवा आत्महत्या के ग्रास में चले गए, आत्महत्या के शिकार हो गए। रोजगार कार्यालय में आज भी 39 लाख रजिस्टर्ड रोजगार हैं और इनकी खुद की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा के पटल पर जवाब दिया कि इन्होंने केवल 21 सरकारी नौकरियां दी हैं। ये इनकी सच्चाई है। और 5वां और कई उल जलूल लोग हैं और वो बहुत सारी हर पार्टी में होते हैं। इनको बोलते हैं मोटर माउथ, एक अंग्रेजी का शब्द है उनके लिए। वो रुकते नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय हैं तो सही इंदौर में, नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। यहाँ तो मैं आपको यहीं का उदाहरण दे रहा हूँ। कैलाश विजयवर्गीय है ना, यहाँ कुछ भी बोल देते हैं। इसीलिए तो बेटा बनाम गुंडा की लड़ाई हो रही है। हमारा जो कैंडिडेट है वो बेटा है, दूसरी तरफ गुंडे हैं। तो इसलिए हर उल जलूल व्यक्ति की बात पर ना हम ध्यान देते, ना उस पर टिप्पणी करते। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश में अर्जुन, नहीं मैम एक सेकंड, देखो और कितने सारे लोग। हमारा लक्ष्य अर्जुन के तरह मछली की आंख है और वो मछली की आंख है मध्य प्रदेश में बदलाव की बयान, और हम वो लाकर आपको दिखाएंगे।